सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि EBITDA क्या होता है। यस, EBITA, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने और कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि ये भाई EBITDA होता क्या है। तो सबसे पहले ना इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। EBITDA का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। ये आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया। अब होता क्या है कि आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी कोई कंपनी होती है ना, तो उसमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? बैलेंस शीट एक आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है एंड थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो जो EBITDA है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? वो आपको दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान किया, एग्जैक्टली कंपनी किस पोजीशन पे है। तो वो चीज़ हमको दिखती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब बात आती भाई कि ये EBITDA वहाँ पे पाया तो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे देखो आपको नीचे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, है ना, और यहाँ पे आपको EBITDA नीचे दिख रहा है। तो अब EBITDA आपको दिख गया। अब बात आती है कि भाई ये EBITDA का मतलब क्या है। देखो, जब EBITDA आया तो मैंने ये तो बता दिया, अर्निंग, जब भी कोई कंपनी अर्निंग करती है और उसमें उसने अभी अपनी कंपनी ने टैक्स नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया और अपना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है वो भी डिडक्ट नहीं किया, तो उससे पहले की पोजीशन EBITDA हो गई। जब कंपनी इंटरेस्ट जो है, जो जितनी भी कंपनी ने जो भी लोन लिया था वो अगर माइनस कर देगी और टैक्स को माइनस कर देगी और अमोर्टाइजेशन को माइनस कर देगी, तो जो भी अर्निंग आएगी उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। जो नेट प्रॉफिट एक अच्छा साइन होता है और ये ही शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो अब नेट प्रॉफिट ये आ गया आपका, समझो 500 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट आ गया। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्चुअली डिविडेंड क्या होता है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये नेट प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि हमको कितना एज अ शेयर होल्डर को देना है, कितना इसमें हमें रिटेन अर्निंग रखनी है। मतलब कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना % हमको इन्वेस्टर्स को देना और कितना हमको कंपनी में ही रखना है कि ये जो प्रॉफिट है हम दोबारा कंपनी में लगा सकें, जिससे कंपनी का जो है वो एक्सपेंशन हो पाए। तो आई होप आपको EBITDA समझ में आया होगा कि ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलता है और ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन होता है। जब हम इंटरेस्ट को, टैक्स को और अमोर्टाइजेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। और जब नेट प्रॉफिट जो निकलता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि हमको कितना जो है वो इन्वेस्टर्स को देना है, कितना हमको एज अ रिटेन अर्निंग रखनी है, कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में पैसा लगाया जाए, है ना। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।